सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि हालिया पाक भारत जंग ने इमरान खान का रहा सहा बेड़ा भी गर्क कर दिया है। वही अमरीकी सदर ट्रंप जिनसे इमरान खान ने अपनी रिहाई की तवक्को बांधी थी, वो पाकिस्तानी फौज के साथ खुलकर खड़े हो गए और इंडिया को जंग बंदी पर मजबूर कर दिया। उनका कहना है कि पाक भारत जंग में इंसाफ ये तवक्को कर रहे थे कि पाक फौज को भारत के हाथों एक बड़ा झटका लगेगा, लेकिन सूरत हाल उलट हो गई। पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त ने हमारी फौज और इसकी क़यादत को मकबूल भी कर दिया और इसका रुतबा भी पहले से बढ़ा दिया है। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का मसला इस जुनूनी आशिक जैसा हो गया है, इसे किसी दूसरे की हमदर्दी या अकल की बात फरेब और धोखा लगती है। अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करने वाली तहरीक इंसाफ की बुलबुल को हर तरफ साजिशी जाल बिछे नजर आते हैं। वजह यह है कि हर नाकाम आशिक और हर नामुराद मोहब्बत के दोनों फरीकों का इस दुनिया से ईमान उड़ जाता है। जज्बात से बनाई गई इमारत अकल के एक धक्के से टूट जाती है और झूठ से तराशा गया खूबसूरत पैकर एक लम्हे में ढेर हो जाता है। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि शोरे आफाक ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर ने सदियों पहले कहा था, मोहब्बत अंधी होती है और आशिक को इन जुनूनी हरकत का एहसास तक नहीं होता जो वो मोहब्बत में कर जाते हैं। पाकिस्तानी सियासत की मोहब्बत भी सरासर अंधी है। हम अपने पसंदीदा सियासतदान को खुदा बना देते हैं, फिर इसकी गलतियों पर पर्दा डालते हैं। अंधी मोहब्बत में इसे अवतार बनाकर इसकी पूजा शुरू कर देते हैं। जुनूनी आशिकों की नजर में इनके महबूब सियासतदान पर तनकीद करने वाले सब लिफाफी, नूनी या फौज के एजेंट हैं। जुनूनी आशिक अपने महबूब को इस आला और अरफा मकाम पर बिठा देते हैं कि इस सियासतदान को ना तो जमीनी हक़ाइक़ का इदराक हो पाता है और न ही वो उनको समझ पाता है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि पाकिस्तानी सियासत का कप्तान इस मिसाल पर पूरी तरह फिट बैठता है। इसके आशिकों की अंधी मोहब्बत ने इसे चूम चूम कर मार दिया। ये नाम निहाद आशिक, ये जुनूनी फदाईन ना तो अकल से काम लेते हैं और ना ही कप्तान को अकल से काम लेने देते हैं। यूथ ये यूट्यूबर हों या नाम निहाद बागी, ये कप्तान की सोचों को यरगमाल बना चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सियासी अलमिया है कि बज़ाहिर खान के चाहने वालों ने इसे इंतहा पसंदी और झूठी अजमत के इस तख्त पर बिठा दिया है जिसका वाहिद रास्ता तख्तेदार की तरफ जाता है। अगर अकल और शऊर को बरूए का लाया जाता तो कप्तान अजमत के तख्त से इख्तिदार के तख्त पर बहुत जल्द मुतमकिन हो सकता था, लेकिन इसकी इंतहा पसंदी इसके रास्ते की रुकावट बन गई। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि अंधी मोहब्बत करने वालों के इमरान नामी अवतार को हालिया इंडिया पाकिस्तान जंग ने एक सुनहरी मौका फराहम किया था, जिससे फायदा उठाकर वो अपने सियासी मुखालिफिन को नाकआउट करवा सकते थे। जंग से एक दिन पहले एक अहम तरीन हुकूमती जिम्मेदार ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया कि अगर तहरीक इंसाफ शामिल होने की हामी भरे तो हुकूमत और फौज आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का फौरी एहतमाम कर सकती है। इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की सियासी क़यादत के मुत्तहिद होने और कप्तान और फौज के दरमियान राब्ते बहाल होने का पैगाम जाएगा। चुनाचे तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कप्तान से जेल में मुलाकात की और मुक़्तदरा की तरफ से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। सुहेल वड़ाइच इंकशाफ करते हैं कि तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर बैठी क़यादत ने इन्हें कायल करने की कोशिश भी की, लेकिन जख्म खुर्दा चीते ने ताउन करने से साफ इनकार कर दिया। यूं ना तो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो सका और न ही माजी के डोंकी किंग की दोबारा से किंग बनने की राह हमवार हो सकी। यू मौसूफ ने कौमी इत्तेहाद का सुनहरी मौका भी ज़ाया कर दिया और अपनी जेल सेल की सलाखें नरम करवाने का इम्कान भी ख़त्म कर दिया। सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि तहरीक इंसाफ का फौज और जनरल आसिम मुनीर मुखालिफ बयानिया भी बुरी तरह पिट गया। भारत के खिलाफ जंग में अपने मुल्क के साथ खड़ा होने से इनकार ने न सिर्फ इमरान की बतौर एक मुहिब वतन सियासतदान साख को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अहले सियासत की मजमूई अहमियत को भी मुतासिर किया। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि फौज ने मजमूई सियासी क़यादत के बगैर ही भारत के खिलाफ जंग लड़ते हुए कामयाबी हासिल करके अहले सियासत हत्ता के शहबाज शरीफ हुकूमत को भी वक्ती तौर पर गैर मुताल्लिक कर दिया है। इस जंग के अकेले फाते सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, जो वक्ती तौर पर अवामी मकबूलियत के इस आला मकाम पर फाइज हो गए हैं जिस पर कभी खान कोई जंग लड़े बगैर फाइज हुआ करता था। मुख्तसर ये कि पाक भारत जंग में पाकिस्तानी फौज की जबरदस्त कामयाबी ने सियासत और जमहूरियत को धुंधला दिया है।
सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि सियासत में मंतक, दलील और अकल से काम लिया जाता है। सियासत हक़ाइक़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखती है, जबकि अंधा आशिक तस्वुरात की गिर्द घूमता है। पीटीआई के डॉलर्स कमाने वाले यूट्यूबर्स अपने कायद इमरान खान को मुफाहमत की तरफ ले जाने ही नहीं देते, क्योंकि मुफाहमत से उनकी रोजी रोटी बंद हो सकती है। लिहाजा इसी फायदे की खातिर पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड पर छाए हुए यूट्यूबर्स अपने लीडर्स को मिरासी के नौमौलूद बच्चे की तरह चूम चूम कर मार रहे हैं। पाकिस्तान की अंधी सियासत में अकल की बजाय जज्बात की हुक्मरानी ही हमारा सबसे बड़ा मसला है। जिस दिन हमारे यहाँ अकल की हुक्मरानी कायम हो गई और सियासत में अंधी अकीदत खत्म हो गई, उस रोज पाकिस्तान के तजादात भी दूर हो जाएंगे और असल पाकिस्तान वजूद में आ जाएगा। लिहाजा सुहेल वड़ैच कहते हैं कि इंसाफिये मिरासियों की तरह अपने लीडर को चूम चूम कर मारने की बजाय हकाइक की रोशनी में बैरिस्टर गौहर खान और इनके दीगर साथियों की मुसाहलती फार्मूले को तस्लीम करें। अगर पार्टी क़यादत वाकई खान के लिए रिलीफ हासिल करना चाहती है तो ज़रूरी है कि जज्बाती और जुनूनी यूट्यूबर्स के नरगे से निकलकर हकीकत पसंदाना फैसले करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।